मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक खुशहाल जंगल के सबसे खुशहाल पेड़ पर इस दुनिया के सबसे खुशहाल प्राणी रहते थे जिन्हें ट्रोल्स कहते हैं। उनको सबसे अच्छा लगता था डांस करना, सिंगिंग करना और हग करना। फिर एक दिन उन सभी ट्रोल्स की ज़िंदगी में बगन्स आ गए। वो सबसे हैरान प्राणी थे। उन्हें ना नाचना आता था, ना गाना और ना ही हग करना आता था। जब बर्गन्स ने ट्रोल को इतना खुश देखा तो उनके अंदर भी खुश रहने की चाहत जाग गई। ट्रोल्स को खाकर बर्गन्स को बहुत खुशी मिली और फिर उन्होंने एक परंपरा शुरू की। साल के एक दिन बर्गन्स ट्रोल ट्री के पास जमा होंगे और ट्रोल्स को खाकर खुश होंगे और इस दिन का नाम पड़ा ट्रोल दिवस। इसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि सभी बर्गन्स फिर से ट्रोल दिवस मनाने के लिए ट्रोल ट्री के पास जमा होते हैं और शाही शेफ़ बर्गन्स के प्रिंस ग्रिसल को ट्रोल की प्रिंसेस पॉपी खाने के लिए देती है। मगर वो प्रिंसेस पॉपी नहीं बल्कि एक लकड़ी की डॉल होती है। फिर उन सभी को पता चलता है कि सभी ट्रोल्स ट्रोल ट्री से भाग गए हैं। वो सभी ट्रोल्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि सभी ट्रोल्स ज़मीन के अंदर से भाग रहे होते हैं और प्रिंसेस पॉपी को सेफ रखते हैं। ट्रोल्स के किंग पैपी सभी ट्रोल्स को भगाने में मदद करते हैं। बर्गन्स ट्रोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं और ट्रोल्स वहाँ से भाग जाते हैं। बर्गन्स के किंग शाही शेफ़ को देश निकाला दे देते हैं और प्रिंस गिसल अपने डैड से पूछते हैं कि मैंने ट्रोल्स खाया ही नहीं, तुम अब मुझे खुशी कैसे मिलेगी। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अब कभी खुशी नहीं मिलेगी। फिर हमें 20 साल बाद का समय दिखलाया जाता है। ट्रोल्स ने बर्गन्स टाउन से दूर जाकर अपना ट्रोल विलेज बनाया जहाँ ट्रोल की प्रिंसेस पॉपी को दिखलाया जाता है जो सभी ट्रोल्स के साथ मौज मस्ती कर रही होती है। वहाँ एक ट्रोल होता है जिसका नाम है ब्रांच। वो सभी ट्रोल्स को डांस और सिंगिंग करने के लिए टोकता है। ब्रांच सभी से कहता है कि तुम सभी की आवाज़ 1 मील दूर तक जा रही है और कहता है कि बर्गन्स तक तुम्हारे गाने की आवाज़ जा सकती है। सभी ट्रोल्स ब्रांच से कहते हैं कि तुम हमेशा रंग में भंग डालते हो और बर्गन्स का नाम लेकर डराते हो। पॉपी कहती है कि हमने 20 सालों से बर्गन्स को नहीं देखा है, तुम बेकार में डर रहे हो। पॉपी ब्रांच को ट्रोल्स की पार्टी में इनवाइट करती है मगर ब्रांच पार्टी में आने से मना कर देता है। सभी ट्रोल्स रात में पार्टी करना शुरू कर देते हैं और बर्गन्स की शेफ़ को ट्रोल्स की पार्टी के शोर से पता चल जाता है कि ट्रोल्स कहाँ हैं। वो वहाँ आकर कुछ ट्रोल्स को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। पॉपी अपने डैड से कहती है कि मुझे उन सभी ट्रोल्स को वापस लाने के लिए बर्गन्स टाउन जाना होगा। पॉपी के डैड उसे जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पॉपी मदद के लिए ब्रांच के पास आती है मगर ब्रांच उसकी मदद करने से मना कर देता है। पॉपी सभी ट्रोल्स को ब्रांच के मजबूत घर में छुपाकर और अपने डैड से परमिशन लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो अपने ट्रोल फ्रेंड्स को बर्गन से बचा सके। पॉपी जब बर्गन टाउन की तरफ बढ़ रही होती है तब वो मकड़ियों के जाल में फंस जाती है। मकड़ियाँ उसे खाने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ ब्रांच आ जाता है और पॉपी को उन मकड़ियों से बचा लेता है। ब्रांच पॉपी के साथ बर्गन्स टाउन जाने के लिए उसके साथ चलता है और पॉपी से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। पॉपी कहती है कि हमें अपने साथियों को उन सभी बर्गन से बचाना है। ब्रांच कहता है कि ये कोई प्लान नहीं है और फिर वो अपना प्लान बताता है बर्गन्स टाउन पहुंचने के लिए और सभी ट्रोल्स को छुड़ाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि ब्रांच और पॉपी बहुत सारे सुरंगों के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें उन सुरंगों में से एक ही सही सुरंग को चुनना था जो उन्हें बर्गन्स टाउन तक ले जाएगा। उन दोनों के पास एक क्लाउड आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन तुम्हें मुझे एक हाई-फाई देना होगा। पॉपी हाई-फाई देने के लिए मान जाती है मगर क्लाउड कहता है कि तुम्हारे दोस्त को भी करना होगा। ब्रांच पहले मना करता है मगर फिर वो हाई-फाई करता है मगर क्लाउड उसे बहुत परेशान करता है और उसका मजाक उड़ाता है। ब्रांच बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्लाउड को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो लोग ट्रोल ट्री के ज़रिए बर्गन्स टाउन पहुंच जाते हैं। ब्रांच और पॉपी देखते हैं कि सभी बर्गन्स खुश नहीं हैं और सभी जिंदा लाश की तरह हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कई सालों तक कोई ट्रोल नहीं खाया है। इधर हम देखते हैं कि शेफ़ बर्गन्स के प्रिंस के पास आती है जो अब किंग बन चुका है। वो किंग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको निराश किया मगर अब आपके लिए मैं खुशी लाई हूँ और सभी ट्रोल्स को किंग को दिखलाती है और किंग डिसाइड करता है कि ट्रोल दिवस फिर से मनाया जाएगा। शेफ़ सभी ट्रोल्स को कैद कर देती है और ट्रोल से कहती है कि बर्गन्स को अब असली खुशी मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग ग्रिसल शेफ़ से कहता है कि इतने ट्रोल्स पूरे बर्गन्स टाउन के लिए कम पड़ेंगे। शेफ़ कहती है कि जहाँ से मैं इन ट्रोल्स को लाई हूँ वहाँ और भी हैं।
शेफ़ किंग को एक ट्रोल खाने के लिए देती है और किंग उसे खा लेता है। पॉपी और ब्रांच सभी ट्रोल्स को बचाने के लिए पैलेस की मेड ब्रिजिट के पीछे जाते हैं, क्योंकि शेफ़ ने ट्रोल्स को संभालने का काम ब्रिजिट को दिया होता है। पॉपी और ब्रांच जब ब्रिजिट के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्रिजिट किंग से प्यार करती है। पॉपी जब सभी ट्रोल्स को पिंजरे से बाहर निकालती है तब ब्रिजिट उन्हें देख लेती है और सभी को पकड़ने के लिए भागती है। पॉपी ब्रिजिट को रोककर कहती है कि तुम किंग ग्रिसल से प्यार करती हो। ब्रिजिट कहती है कि इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस एक नौकरानी हूँ, वो तो मुझे जानते भी नहीं हैं। पॉपी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम हमारे ट्रोल फ्रेंड को छुड़वाने में मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे प्रिंस का दिल जीतने में। पॉपी को अभी भी लगता है कि उसका ट्रोल फ्रेंड मरा नहीं, जिंदा है, जिसे किंग ने खा लिया था। सभी ट्रोल्स गाना गाकर ब्रिजिट का मेकओवर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर ब्रिजिट सभी को रोककर कहती है कि ब्रांच गाना क्यों नहीं गा रहा है। वो पूछती है कि क्या ये प्लान कामयाब नहीं होगा। ब्रांच कहता है नहीं, प्लान कामयाब होगा, मगर मैं गाना नहीं गाता। ब्रांच के गाना ना गाने की वजह से ब्रिजिट रोने लगती है। पॉपी ब्रांच से पूछती है कि तुम गाना क्यों नहीं गाते हो। ब्रांच कहता है कि गाने ने ही मेरी दादी माँ की जान ली थी। वो बताता है कि एक दिन मैं गाना गाने में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि बगन्स मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है और मुझे बचाते हुए मेरी दादी माँ की जान चली गई। पॉपी कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है और ब्रांच से माफ़ी मांगती है। सभी ट्रोल्स और ब्रिजिट ब्रांच को हक करते हैं। ब्रांच कहता है कि मैं मदद करूँगा, मगर तब भी गाना नहीं गाऊंगा। सभी ट्रोल्स मिलकर ब्रिजिट का मेकओवर करते हैं और ब्रिजिट किंग से मिलने के लिए जाती है। किंग ग्रिसल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। किंग उसे पहचान नहीं पाते कि वो एक उसके पैलेस की नौकरानी है। किंग और ब्रिजिट एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। किंग ब्रिजिट को उसी ट्रोल को दिखाता है जिसे पॉपी ढूंढ रही है। उन सभी को पता चलता है कि उनका ट्रोल फ्रेंड जिंदा है। किंग ब्रिजिट को ट्रोल दिवस समारोह में इनवाइट करता है और ब्रिजिट हाँ कर देती है। ब्रिजिट अपने घर आकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। पॉपी और उसके सभी साथी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, मगर ब्रिजिट उन्हें रोककर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तभी मैं फिर से किंग से मिल पाऊंगी। पॉपी कहती है कि तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, तुम्हें अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिजिट कहती है कि किंग मुझे ऐसे पसंद नहीं करेंगे। वो सभी से नाराज़ हो जाती है और सभी ट्रोल्स को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सभी ट्रोल्स पॉपी के साथ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें शेफ़ पकड़ लेती है। शेफ़ सभी ट्रोल से कहती है कि मैं सभी ट्रोल्स का ठिकाना पता कर लूँगी। पॉपी कहती है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। फिर पॉपी और उसके सभी ट्रोल्स फ्रेंड को पता चलता है कि जिसे वह बचाना चाह रहे थे उसने ही उन सभी को धोखा दिया है। उनका ट्रोल फ्रेंड ग्रीक उन सभी से कहता है कि मुझे अपने आप को बचाना था, इसलिए मैंने बर्गन्स के साथ हाथ मिला लिया और सभी ट्रोल्स का ठिकाना बता दिया। शेफ़ ट्रोल विलेज पहुंचकर सभी ट्रोल्स को पकड़ लेती है और सभी को कैद कर लेती है। पॉपी अपने डैड से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बचा पाई। वो बहुत निराश हो जाती है और उसका रंग ढलने लगता है। उसे देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ब्रांच गाना गाकर पॉपी का हौसला बढ़ाता है, फिर सभी में एक नई उम्मीद जाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिजिट सभी ट्रोल्स को आज़ाद कर देती है और उन्हें भागने के लिए कहती है। पॉपी ब्रिजिट से कहती है कि तुम खतरे में आ जाओगी। ब्रिजिट पॉपी से कहती है कि तुमने मुझे बताया है कि खुश होना कैसा होता है, तुम अगर नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं जान पाती। और पॉपी को बाय बोलकर वो अंदर चली जाती है। शेफ़ देखती है कि बर्तन में एक भी ट्रोल नहीं है। शेफ़ ब्रिजिट से कहती है कि ज़रूर तुमने सारे ट्रोल्स खा लिए हैं। पैलेस के सिपाही उसे मारने वाले होते हैं, मगर तभी सभी ट्रोल्स आ जाते हैं और ब्रिजिट का मेकओवर करते हैं और किंग को पता चल जाता है कि उसकी मेड ही वो ब्यूटीफुल लेडी है। पॉपी किंग से कहती है कि जब आप ब्रिजिट के साथ थे आपको खुशी महसूस हुई थी। किंग कहता है कि हाँ, मुझे खुशी महसूस हुई थी। एक बर्गन कहता है कि मगर हमें तो खुशी ट्रोल्स को खाकर मिलती है। पॉपी कहती है कि किंग ग्रिसल ने आज तक एक भी ट्रोल नहीं खाया है, मगर वो खुश हैं। इसका मतलब ये है कि खुशी हमारे अंदर होती है और आप सब भी खुश रह सकते हैं। किंग ब्रिजिट से अपना लव कन्फेस करता है। इसके बाद सभी ट्रोल्स गाना गाते हैं और उनके साथ सभी बर्गन्स भी झूम उठते हैं। शेफ़ ट्रोल्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर सभी ट्रोल्स उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। सभी ट्रोल्स और बर्गन्स खुश हो जाते हैं और ट्रोल ट्री हरा भरा हो जाता है। किंग पैपी अपनी बेटी पॉपी को
ट्रोल्स की क्वीन बना देते हैं। पॉपी और ब्रांच एक दूसरे को हक करते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।